दूसरा कारण तो होली में 7 और 10 प्रकार की लकड़ी और ईंधन क्यों लगाया जाता है, ये दूसरा कारण। तीसरा कारण तो होली के दूसरे दिन धूल क्यों उड़ाई जाती है, धुलेरी होली होती है। चौथा कारण तो होली में अपनी बहनें भाइयों को टीका क्यों करती है। पांचवा कारण कि होली पे हम अपने दामाद को गधे पे बैठाल करके झाड़ू बांध करके महिलाओं को कपड़े पहना करके और दहनावत और परिक्रमा क्यों लगवाते हैं। और कारण कि होली पर हम एक दूसरे को तिलक क्यों करते हैं। ये 5-6 कारण है। और सुनो, होली है क्या, राजा हिरण्यकश्यप की बहन, उनका नाम था सिंह का, हरदोई की रहने वाले थे यूपी में, जहां मैंने 3 प्रोग्राम किए हैं यूपी में, हरदोई में 3 प्रोग्राम ये मेरी टीम ने किए। 3 वही के राजा हिरण्यकश्यप थे। हिरण्यकश्यप राजा हमारे वंश के थे, हमारे आपके वंश के थे। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु और उनकी एक बहन थी, उनका नाम था सिंह का। उनके 5 पुत्र थे, प्रहलाद, हिंगलाज और ऐसे करके के 5 पुत्र थे। पहला जो होता है उसका आख्यान आता, इसलिए हमें प्रहलाद का नाम याद रहता है। तो पहला जो था वो 7 लड़कों के चक्कर में पड़ गया। वो दरिंदे थे, बदमाश थे। वो कौन सी कौम के लड़के हो सकते हैं, वो कौन सी जाति के लड़के हो सकते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप सब समझदार हैं। वो बेईमान बदमाश जाति के लड़के थे 7 के साथ। उन 7 लड़कों ने प्रहलाद को अपने चंगुल में ले लिया। शराब पीना, जुआ खेलना, अय्याशी करना और मांस खाना सिखा दिया। मेरे धम्म बंधु हो, ये लड़का बिगड़ गया और ये उन लड़कों के साथ जंगल में जाके रहने लगा, क्योंकि घर में से निकाल दिया राजा हिरण्यकश्यप ने कि ये लड़का मानता नहीं है मेरी बात को, समाज में नाक कटवाता है, घर से निकाल दिया। ये लड़का जंगल में रहने लगा। बात यहां से शुरू होती है। कल पूर्णमासी थी, पूर्णमासी, और हिरण्यकश्यप भगवान बुद्ध को मानने वाले थे, इसलिए सिंह का की शादी बुद्ध धर्म से ही होने वाली थी पूर्णिमा के दिन। वो दूल्हा आने वाला था, दूल्हा का नाम था विप्रचिति। ये जी बैठ जा, ओ बहना, जगह दे दो भैया, मैं तंदुरुस्त भारी, ज्यादा जगह में बैठे। वो गोदी में सुला ले बच्चा को। हम 5 मिनट की देर है और वैसे 4 बजे के तक दूंगे ना तुम। सुनो, हाँ जी, कहां पहुंच गया तुम? पूर्णमासी के दिन, कल पूर्णमासी थी और उसके पति का नाम था, पति बनने वाला था लड़का जो बारात ला रहा था, उसका नाम था विप्रचिति। विप्रचिति इतिहास पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा। यह लड़का आने वाला था। इस लड़की ने क्या किया कि भतीजे को निकाल दिया उसके भैया हिरण्यकश्यप ने। तो बुआ और भतीजे का बहुत गाढ़ा प्रेम होता है, इसलिए सोचा कि कल में शादी हो जाएगी मेरी और मैं चली जाऊंगी, फिर मेरे बाद मेरे भतीजे को कोई खाना खिलाने वाला नहीं है, तो चलो आज आखिरी बार अपने भतीजे को भोजन खिला देते हैं। जब बुआ एक थाली उठा करके भोजन रख करके और कुछ पैसे लेकर के चलिए जंगल की तरफ, और मेरे धम्म बंधु वहां उस लड़के ने इतनी शराब पी रखी थी प्रहलाद ने कि शराब के नशे में वो धुत हो गया था। और जैसे ही सिंहिका पहुंची है, नहा धो करके सफेद कपड़े पहन करके, हाथ में एक थाली में भोजन है, और जाकर के मैं प्रहलाद भैया से कहा भतीजे से कि बेटा ए भतीजे ले भोजन कर ले। उस समय पे मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो उसका प्रहलाद जो भतीजा था वो शराब पी पी करके बेहोश हो गया था। ये लड़का अपने बुआ को एक बात भी नहीं कर पाया, एक निवाला खाना भी नहीं खा पाया। तब तक वो 7 दरिंदे थे जो हराम खोर थे, जो इज्जत के भूखे भेड़िए थे। उन्होंने हमारी बहन सिंहिका को अकेला देखा और रात को 8 बजे इन नालायकों ने हमारी बहन का हाथ पकड़ लिया। और सुनिए होली क्या है, सुनिए, एक बड़ी दर्दनाक कहानी है होली। इन दरिंदों ने हमारी बहन का हाथ पकड़ा, हमारी बहन रोई चिल्लाई, वो कहने लगी भैया मैं तुम्हारे गांव की बेटी हूं, और जैसे प्रहलाद तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारे दोस्ती की मैं बहन हूं, तो मैं भी तुम्हारी बहन जैसी हो गई। तो दरिंदे बोले कि बहन हमारी हमारे घर पे है, तू हमारी बहन नहीं है। और इन कमीनों ने, इन इज्जत के भूखे भेड़ियों ने हमारी उस बहन को जबरदस्ती पकड़ के और जंगल में बारी बारी से 7 लड़कों ने गैंग रेप किया, बलात्कार किया। हमारी बहन बेहोश हो गई। सुन लो होली, तो होली क्या है, तुम होली खेलते हो। ये बहन जब बेहोश हो गई, खत्म नहीं हुई,
सिर्फ बेहोश हुई। तो इन दरिंदों ने सोचा कि इसका भैया राजा है हिरण्यकश्यप, पता चलेगा तो हमें मरवा देगा। तो क्या किया जाए, इस लड़की को जला दो। पहले बलात्कार किया, जलाएंगे कैसे, लकड़ी कहां से आएगी, कि चलो गांव से जल्दी जल्दी मिलाते हैं। और जो जल्दी जल्दी गए और 8:30-9 बजे के बीच में गांव से लकड़ी लाए। लकड़ी कैसी लाए, किसी की झोपड़ी की कुरबेली, किसी का खम्भ, किसी की खाट की पाटी, किसी की पीढ़ी के पाइये, किसी के हल की हर्ष, किसी की बिटोरा के कंडे, कोई सीखे कोई गीले। इस प्रकार से 7 प्रकार की 10 प्रकार की लकड़ी इन्होंने वहां इकट्ठी कर दी और हमारी बहन को 8:30 और 9 बजे के बीच में जिंदा जलाने का काम किया। जब ये बहन चितावे से भागने लगी तो ये दरिंदे लठियां लेके खड़े हो गए। इधर भागती हमारी बहन तो इधर से लठ मारते हैं, इधर भागती है तो इधर से लठ मारते हैं। हमारी बहन को बलात्कार करने के बाद इन दरिंदों ने तो चिता में जला दिया और जला के खत्म कर दिया। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये होली रात को 8:30 और 9 बजे के बीच में जलाई जाती है। इसमें 7 और 10 प्रकार की लकड़ी क्यों लगी, क्योंकि उन दरिंदों ने गांव से जल्दी जल्दी में किसी किसी की लकड़ी ला करके जला दी। वही लकड़ी तुम आज भी 7 और 10 प्रकार की लकड़ी होली में जलाते हो। ये 2 क्वेश्चन क्लियर। दूसरे दिन फिर होली पर धूल क्यों उड़ाते हैं। इन दरिंदों ने सोचा, सातों के सातों ने, इसका भैया राजा है, पता लगेगा तो फांसी पे चढ़ा देगा। इन कमीनों ने सुबह 5 और 6 बजे जाकर के हमारी बहन की जो राख ठंडी हो गई तो उस राख को लेकर के आसमान में फेंक दिया, इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, चारों तरफ फेंक दिया और उसको हमारे तुम्हें सिखा दिया कि ये होली का दूसरा दिन है, इसको धुलेड़ी होली बना दिया। धूल फेंक रहे हो, आज हम लोग धूल फेंक रहे हैं। ये धूल नहीं है, ये हमारी उसी बेचारी अबला बहन जो थी उसको जला दिया था, उसी की राख, उसकी चिता की राख फेंकते हम लोग। हमें शर्म आना चाहिए। ये तीसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और फिर बहनों ने, उन दरिंदों की बहनों ने अपने भाइयों को टीका किया माथे पर कि आओ भैया आओ, तुमने हमारी दुश्मन को खत्म कर दिया है। वो इस शहर में सबसे ज्यादा सुंदर थी, वो हम उससे सुंदर नहीं थे, वो हमारी दुश्मन थी, तुमने खत्म कर दिया, तुम जीत के आए हो, लाओ हम तुम्हें टीका करते हैं। उन दरिंदों को उनकी बहनों ने टीका किया। किनको टीका किया, भाइयों को टीका नहीं किया, बलात्कारियों को टीका किया। तो मेरी बहनों, आज होली पे जो मेरी बहन अपने भाइयों को टीका करती है, उस दिन समझ लो कि तुम अपने भाइयों को टीका नहीं करती हो, तुम उन्हीं बलात्कारियों को टीका करते जो बलात्कारी के रूप में आज आप लोग सामने खड़े हो जाते हैं। ये टीका हमारे लिए टीका नहीं, ये कलंक का टीका है, इसे भी हमें बंद करना पड़ेगा। और फिर राजा हिरण्यकश्यप को पता चला, इधर वो लड़का आ गया, कौन, बारात लेकर के दूसरे दिन उसने देखा, उसने सुना कि मेरी होने वाली पत्नी को 7 दरिंदों ने बलात्कार करके जला दिया। तो वो बेचारा पागल हो गया अपनी पत्नी की याद में। वो घोड़ा पे बैठा था, घोड़ा से नीचे उतर गया, अपने मुकुट को फेंक दिया, अपने राजसी कपड़े फाड़ के फेंक दिए, महिलाओं को उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए और झाड़ू उठा करके अपने सर पे बांध लिया और घोड़ा से उतर के गधे पे बैठ गया, अपने चेहरे को काला कर लिया और पूरे गांव में घूमता है और कहता है कि मैं इस गांव का दामाद हूं, मैं इस गांव का जीजा हूं, मेरी तुम दुल्हन हो, मेरी तुम सालिया हो। ये वो लड़का है जिसे आज लोग आप अपने दामाद को काला मुंह करके गधे पे बिठा के गांव में घुमाती हो। ये कोई और नहीं, ये वही शिक्षिका का पति है जो बेचारा पागल हो गया था। लेकिन बिना इतिहास के हम लोग वो काम कर रहे हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं है। और ये टीका कहां से चला, होली मिलन समारोह का। जब राणा हिरण्यकश्यप को पता चला कि इन दरिंदों ने मेरी बहन का बलात्कार किया है, मारा है, तो राजा हिरण्यकश्यप ने 7 के 7 दरिंदों को बुलाया और अपनी कचहरी में बुला करके ये टीका कैसे निकला, उनके माथे पे लिखा 3 अक्षर लिखे। क्या लिखा माथे पे, राजा हिरण्यकश्यप ने उनके माथे पे तलवार से काट काट के उनकी खाल को काट काट के लिखा, चमड़ी को काट काट के लिखा। क्या लिखा, अबीर। क्या लिखा, अबीर। अमाने नहीं, वीर माने बहादुर। तुम लोग बहादुर नहीं हो, तुम लोग कायर हो। तुमने एक अबला व्यक्ति, एक अबला नारी को बलात्कार करके जला दिया है, इसलिए तुमने बहादुरता का काम नहीं किया है, तुमने कायरता का काम किया है। मेरे धर्म बंधुओं, कुछ लोग तो लिखावट में लिख गए और कुछ लिखते लिखते मर गए। राजा हिरण्यकश्यप में पीढ़ी निकल गई। राजा हिरण्यकश्यप को भी विष्णु ने नाखून पहन करके और कहते हैं कि नरसिंह अवतार नहीं, इसलिए धोखे
इधर से हमारे राजा हिरण्यकश्यप का सीना फाड़ दिया था लोहे के नाखून पहन करके। ये हथियार आते आज भी चल रहे वो हथियार। मेरे धम्म बंधु, ये बात आगे चली गई, फिर लोग भूलते गए, फिर तलवार से अबीर लिखना छोड़ दिया, सिर्फ माथे को एक लाइन लगाने लगे, तलवार से एक लाइन से काटने लगे, टीके का रूप ले लिया। फिर आगे जो परंपरा चली तो तलवार का भी बंद हो गया, फिर रोरी लगाने लगे, और रोरी सिर्फ उन नरेंद्रों को लगाते थे। लेकिन इन नरेंद्रों ने सोचा कि ये रोरी, ये तिलक अगर हमें ही लगा रहा तो आगे वाली पीढ़ी ये जवाब करेगी, सवाल करेगी कि होली पर सिर्फ एक ही जाति को रोली क्यों लगाई जाती है। तो इन लोगों ने क्या किया, इसका पता ना चले तो इन लोगों ने फिर सभी जातियों में के माथे पे तिलक लगाना शुरू कर दिया। और इसका अर्थ क्या निकलता है कि मैं भी बलात्कारी और तू भी बलात्कारी। मेरे धम्म बंधुओं, उस समय तो सिर्फ बलात्कारी को टीका लगता था, आज हम लोग सभी एक दूसरे को टीका लगाते हैं और होली पे कहते हैं कि तू भी बलात्कारी और मैं भी बलात्कारी। तो बताइए आज के बाद कि जिस दिन हमारी बहन को जला दिया वो बलात्कार करके, क्या हमें उस दिन डीजे बजा करके नाच गाना करना चाहिए? हाया ना करो। जिस दिन हमारी बहन का बलात्कार करके जलाया हो, क्या उस दिन हमें अपने चूल्हे पर कढ़ैया रख के पूरी पकवान, पूरी रसगुल्ला बनाना चाहिए? नहीं, उस दिन हमें अपनी होलिका बहन की तस्वीर सामने रख करके और ऐसे बैठना चाहिए और ऐसे आंखों में आंसू भर के उसकी तस्वीर पे फूल चढ़ाना चाहिए कि बहन तेरे बदले को हम जिंदा है लेने के लिए, तेरे बदले को हम लेंगे। और बदले को कैसे लेंगे कि हम सब एक हो जाएंगे और संसद भवन पर कब्जा करेंगे और भाभा के संविधान को अपने हाथ में लेकर के फिर इन दरिंदों को मजा चखाएंगे कि तुमने हमारे बुजुर्गों के साथ अन्याय किया था, अब अन्याय करने वाला कोई संसार में पैदा नहीं होगा। तो हम संकल्प लेते हैं। तो बताइए हाथ उठा करके, आज के बाद होली कौन कौन खेलेगा? नहीं, तो फिर ये कहते कि आज के बाद होली कौन नहीं खेलेगा? अब हाथ उठाइए, नहीं खेलने वाले। इसे कहते परिवर्तन को जोरदार ताली आप अपने लिए बजाइए। मैंने कहा कि सुमन प्रताप बहुत जहां जाता है परिवर्तन 101% होता है, लेकिन इतिहास की जानकारी डीपली स्टडी करिए, इतिहास की जानकारी आप लोगों को मिलेगी।